बस भैया। हेलो दोस्तों, मैं भंते धर्मकृति। आज मैं एक बार पुनः जो है कोपिया में आया हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोपिया यह प्राचीन वह स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति से पहले जब वह सिद्धार्थ के रूप में थे तो यहाँ पर आया था और अपने राजसी वस्त्र को यहीं पर त्यागा था। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये पीछे पुरातत्व विभाग का जो एक बोर्ड लगा हुआ है और इसमें इसी स्थान की इस घटना का जिक्र करते हुए ये बोर्ड लगाया गया है। पुरातत्व विभाग लगाया है इसको। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं इस पर क्या लिखा हुआ है कि कोपिया के प्राचीन किले को सरकार द्वारा दिनांक 31 जनवरी सन 1978 को राज्य संरक्षित पुरास्थल घोषित किया गया है। यह टीला लगभग 20 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कोपिया टीले के विषय में यह मान्यता है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने महानिष्क्रमण के पश्चात हनुमा नदी में स्नान करके अपने राजसी वस्त्र एवं आभूषण और प्रिय अश्व संदक का त्याग करके भिक्षु रूप लिया था। और इस प्राचीन किले का उत्खनन डेक्कन कॉलेज के स्नातक एवं अनुसंधान संस्थान पुणे द्वारा सन 2003 से 2004 के दौरान किया गया था। किले के उत्खनन में उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभांड और PNW काल से लेकर मध्यकाल तक के सांस्कृतिक जमाव के अवशेष प्राप्त होते हैं। मेरे साथ जो है अर्जुन प्रसाद जी हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और कोपिया के निवासी हैं। तो आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या यह प्रमाण है कि कोपिया ही भगवान बुद्ध के संन्यास जीवन का आरंभ स्थली है? अर्जुन प्रसाद जी। हाँ, ये जो है भगवान बुद्ध जी जो है यहीं से अपना त्याग किए थे। यहीं से वस्त्र त्याग करके यहीं से नदी नदी जो है यहीं में स्नान किए थे जो है यहाँ से। तो क्या संत कबीर नगर में तो हेलो दोस्तों, मेरे साथ अभी नरेंद्र राणा जी हैं और ये भी कोपिया के ही निवासी हैं। तो आप इस स्थान के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। बस हमको इतना सा नॉलेज है कि कहने का मतलब है हमारे गौतम बुद्ध जी यहाँ पे आए थे, राष्ट्रीय वस्त्र अपना त्याग कर चले गए थे आमी नदी पार करके। और दोस्तों, यह भगवान बुद्ध के महाविनिष्क्रमण साथ साथ एक विषय के लिए और भी इसका महत्व है इस बात से लेकर भी है कि भगवान बुद्ध की बुआ पमिता का विवाह इसी स्थान पर हुआ था और उनके पति का नाम था द्रव्यमल, जो कि भगवान बुद्ध के फूफा थे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विधर्मियों द्वारा बुद्ध धर्म के जितने भी पूरा स्थल है या मंदिर है वो छिका लिए गए। उसी तरह से इस स्थान पर भी कुछ विधर्मी लोगों ने अपने मंदिर बना लिए हैं और इस स्थान पर जो है समय माता के मंदिर के नाम से इस स्थान को पूजाते हैं। और जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ जो है अभी जंगल ही जंगल है और मैं जो है इस मंदिर की तरफ चल रहा हूँ तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये लोगों ने समय माता का मंदिर बना लिया है। इस स्थान को समय माता के मंदिर के नाम से जो लोग पूजने लगे, तो ऐसा
वो इसीलिए हो सकता है कि यहाँ के लोगों के अज्ञानता के कारण ही ऐसा संभव हुआ। ये स्थान इतना जो है पूजनीय होने के बाद भी भारत सरकार की उपेक्षा का, और इसीलिए ऐसा यहाँ पर संभव हो पाया कि लोग जो है यहाँ पर मंदिर और मस्जिद बना पाए। ये जो देख सकते हैं अभी मेरे ठीक आगे जो मंदिर है, तो ये मंदिर है वो जिसे लोग समय माता मंदिर के नाम से पूजते हैं। और यहाँ पर जो है हाथी घोड़े ऊंट की मूर्तियां भी लोगों ने लगाई है, जैसा कि हर एक जगह करते आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोगों ने लगाई। ये यहाँ का वो मस्जिद है जहाँ पर लोग मूर्ति है, इसके पीछे भी एक मूर्ति है। अभी टीले से दक्षिण की तरफ जा रहा हूँ और वहां पर मैंने जब कुछ समय पहले आया था तो एक स्तूप का अवशेष देखा था। अब यहाँ पर हो सकता है हो या ना हो। तो दोस्तों मैं अब किले के जो दक्षिणी छोर पर आ चुका हूँ, और क्योंकि मैं सामान्य जमीन पर खड़ा हूँ तो इस स्थान से आप देख सकते हैं कि ये स्थान कितना ऊंचा है, और सर्वत्र जो है इस स्थान के चारों तरफ जो है दीवालों का मिलना, मृदभांड और भिन्न भिन्न राजाओं के काल का मोहर और ईंटें जो मिलना, तो इस स्थान को यह प्रमाणित करती है यह स्थान बहुत ही प्राचीन है। और जैसा कि अभी यहाँ पर जो है मौर्य सम्राट अशोक से लेकर हर्षवर्धन और कुषाण सम्राट कनिष्क ने इस स्थान की महत्वता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर अनेकों निर्माण किए थे, लेकिन यह स्थान अभी भारत सरकार की उपेक्षा का शिकार है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस स्थान के चारों तरफ पुरातत्व विभाग ने बोर्ड लगा रखा है, लेकिन अभी इस स्थान का यह अभी जो पूरा उपेक्षा का ही शिकार है, क्योंकि इस स्थल की सर्वप्रथम खोज का श्रेय भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धारक जनरल कनिंघम महोदय को है। और साथ ही साथ उन्होंने किस बेस पर इस स्थान की जो है पहचान की, तो प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग और फहियान यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपनी यात्रा विवरण में इस स्थान का उल्लेख किया है। उद्दिष्ट स्थान है, तो यहाँ पर इस स्थान को सिद्ध करने के लिए सम्राट अशोक ने एक स्तंभ भी लगवाया था जो कि इस स्थान से पूरब में है, लेकिन अभी उस स्तंभ को तोड़कर एक शिव मंदिर में रखा गया है। उसकी पूजा लोग यहाँ के लोग जो है शिवलिंग के रूप में करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पुनः एक पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है, जैसा कि हर एक पुरातात्विक स्थल पर लगते हैं उसी तरह से इस स्थान पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है। अब मैं इस स्थान से और दक्षिण की तरफ आ चुका हूँ और एक खेत में, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस खेत को जैसे लोगों ने जुताई किया और यहाँ पर
जो ईंटें प्राप्त हुई इसी को इसके ऊपर लगा दिया। जैसा कि ये देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर मिट्टी की दीवार के अवशेष है और यहाँ तत्र सर्वत्र ईंटें जो है बिखरी पड़ी है। तो जब भी यहाँ पर खुदाई होती है तो ये ईंटों के अवशेष और पुराने भवन के अवशेष और दीवारें यहाँ पर प्रकाश में आती है। और तो इस समूचे एरिया में सर्वत्र दीवार और बुद्ध विहार के अवशेष पड़े। तो दोस्तों मैं इस स्थान से और पूर्व में आ चुका हूं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सड़क निर्माण के दौरान कुछ नवीन ईंटों का मिलना, सारी प्राचीन ईंटों का मिलना, जो इस स्थान का द्योतक है कि यहाँ पर जो है कभी बहुत ही भव्य एक बुद्धिस्ट शहर रहा होगा। तो जैसा कि इस गांव का नाम जो है गौतमपुरा है, तो गौतम शब्द जो है भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है और उनसे पूर्व उनकी मौसी का भी नाम जो है प्रजापति गौतमी था। तो गौतमपुरा होने का मतलब जो है पुर का मतलब होता है कि अंतःपुर या रानियों के निवास का स्थान। तो गौतमपुरा होने का मतलब जो है ये उस स्थान को का द्योतक है कि यहाँ पर कभी जो है बहुत भारी मात्रा में यहाँ बुद्धिस्ट उपासिकाएं, बुद्धिस्ट रानियां इस स्थान पर निवास करती होंगी, जिसके कारण इस स्थान का नाम गौतमपुरा पड़ा। जैसा कि ये दोस्तों देख रहे हैं कि ये समूची दीवार यहाँ पर जो मिली है वो कच्चे मिट्टी की बनी हुई है, मतलब गारे की ये बनी हुई दीवारें हैं। तो यह निश्चित ही इस स्थान का द्योतक है कि यह स्थान पूर्व में सम्राट अशोक काल के पूर्व में ही काफी विकसित रहा होगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में जो दीवारें बनती थी, भवन बनते थे, वो कच्चे मिट्टी और गारे के बनते थे। जैसा कि नेपाल की खुदाई के दौरान जो माया देवी की मंदिर की खुदाई हुई उससे यह प्रमाणित हो गया। तो यह दोस्तों समूचा टीला करीब करीब सामान्य भूमि से 15 से 20 फुट की ऊंचाई पर है। तो जैसा कि अभी देख रहे हैं, जहां तक मेरा हाथ जा रहा है इसके ऊपर जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, ये यहाँ का जो है अशोक स्तंभ है। जैसा कि आप लोग भी लोग देख इस स्तंभ के ऊपर से बनाने के ऊपर से सीमेंट इसकी बाहरी ऐसे बना हुआ सम्राट अशोक और चूंकि काफी जिसे तो हमारे साथ एक बाबा जी है और बाबा जी यहाँ के बारे में बताएंगे। तो मैं बाबा जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो तालाब है पीछे, तो ये कितने साल पहले बनाया गया था? ये जैसे हम लोगों की पैदाइश के पहले ही बनाया था। यानी शंकर जी का मंदिर बना है, उसके पहले से ही ये तालाब था। जैसे यानी कि आप लोगों को भी जानकारी नहीं है कि यह तालाब कब बना? नहीं, तालाब बहुत पुराना है, जीर्ण सिंह है एकदम। तो मैंने जब ये तालाब था तो इसके आसपास में कुछ जो ना भीटा टाइप का भी था क्या? ये भीटा टाइप चारों तरफ था। अच्छा, तो मतलब कुछ ईंटें भी रही होंगी? नहीं, ये तो नहीं था। तो मैं दोस्तों अब मैं ओपिया से निकलकर
दक्षिण पूर्व में आमी नदी के तट पर आ गया हूँ। तो यह दोस्तों यह वही नदी है जो भगवान बुद्ध के काल में अनुमा नदी के नाम से जानी जाती थी। तो अनुमा, जैसा कि बर्मा और श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध इस नदी को पार कर रहे थे, जब वे सिद्धार्थ के रूप में थे, तो तब यहाँ पर यहाँ के लोगों से पूछा तो इस नदी का नाम क्या? तो लोगों ने बताया अनुमा। तो अनुमा मतलब तब भगवान बुद्ध ने यह कहा कि मैं अपनी इस नदी के भांति अपने नाम को श्रेष्ठ रखूंगा। यह फील्ड नहीं वरन सर्वश्रेष्ठ होगा। तो यह वर्तमान में 1000 कोपिया से दक्षिण पूर्व में बहती है। तो जबकि भगवान बुद्ध के समय में यह नदी कोपिया के उत्तर पूर्व में बहती थी। तो और इसी नदी को पार करके भगवान बुद्ध कोपिया से मगध की तरफ बढ़े थे। तो ये देख सकते हैं कि अभी जो है चारों तरफ ये जंगल लगा हुआ है और ये मेरे पीछे वह नदी है। इस नदी के बचाव के लिए यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने और लोगों ने